बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में मनोहर का छोटा सा परिवार रहता था। मनोहर अपने दोनों बेटे और अपनी बड़ी बहू के साथ रहता था। मनोहर की एक गाय थी जिसका नाम राम प्यारी था। मनोहर को राम प्यारी से बहुत लगाव था क्योंकि उसने उसे बहुत छोटे से ही पाला था। मनोहर की बड़ी बहू रंभा को अपने ससुर और देवर के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन रंभा गंगाधर से बोलती है, सुनो जी, मैं तो इस बुढ़े से तंग आ गई हूँ। पता नहीं इन दोनों बाप बेटे से कब मेरा पीछा छूटेगा। क्या हुआ भाग्यवान, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? क्या हुआ है, आपको दिखाई नहीं देता क्या? मुझे तो इस घर की नौकरानी ही बना के रख दिया है। आप अपने बूढ़े बाप से कुछ कहते क्यों नहीं? उस बूढ़े ने तो जीना मुश्किल कर रखा है। क्या मैं उसकी नौकर हूँ जो दिन रात उसके अंधे बेटे और उसकी बूढ़ी गाय की सेवा करूँ? बहू, अरे ओ रंभा बहू, क्या बहू आखिर तुम कर क्या रही हो? देखो मेरी राम प्यारी अभी तक भूख से चिल्ला रही है, अभी तक इसे घास क्यों नहीं डाली? आ रही हूँ। क्या हुआ, क्यों गला फाड़ रहे हो? थोड़ी देर के लिए शांति नहीं रख सकते क्या? क्या बहू आखिर तुम कर क्या रही हो? देखो मेरी राम प्यारी अभी तक भूख से चिल्ला रही है, अभी तक इसे घास क्यों नहीं डाली? अरे इतनी ही फिक्र है तो खुद ही क्यों नहीं घास डाल लेते? अरे बेटी, मेरे इस बूढ़े शरीर में इतनी ही शक्ति होती तो मैं तुमसे कभी नहीं कहता। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, धीरे धीरे शरीर साथ छोड़ रहा है। तुम बूढ़े हो तो मैं क्या करूँ? मुझसे पूछकर बूढ़े हुए थे क्या? तुम मुझे इतना परेशान क्यों करते हो? बहू, मैंने तो सिर्फ तुम्हें घास डालने को बोला, तुम मुझे इतनी बातें क्यों सुना रही हो? और गंगाधर कहाँ है? वो अभी सो रहे हैं। क्या हुआ पिताजी, सुबह सुबह रंभा पर क्यों बरस रहे हो? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं कहाँ गुस्सा कर रहा हूँ। मैंने तो बस रंभा से बोला कि राम प्यारी को घास डाल दे, लेकिन वो तो मुझे ही सुनाने लगी। तभी वहाँ मनोहर का छोटा बेटा भास्कर आता है। भास्कर जन्म से ही एक आंख से अंधा था। क्या हुआ पिताजी, सुबह सुबह क्या बात हो रही है? क्या बेटा, तू इतनी सुबह सुबह कहाँ गया था? पिताजी मैं राम प्यारी के लिए घास लाने गया था। अरे गंगाधर, तुझे शर्म नहीं आती है क्या? जो भास्कर से ऐसी हालत में भी काम करवा रहा है, इसे वैसे ही एक आंख से दिखाई नहीं देता। अगर इसे कुछ हो जाता तो? अपने छोटे बेटे को लेकर पिताजी को कुछ ज्यादा ही चिंता है। अरे पिताजी, इसे एक आंख से तो दिखाई देता है ना, थोड़ा काम कर लेगा तो बीमार नहीं पड़ जाएगा। भैया सही कह रहे हैं पिताजी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। आप जाकर नहा धो लीजिए, तब तक मैं राम प्यारी को घास डालता हूँ। मनोहर को अपने छोटे बेटे भास्कर की बहुत चिंता होती थी क्योंकि उसका बड़ा बेटा और बहू गंगाधर और रंभा भास्कर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इसलिए मनोहर चाहता था कि उसके जीते जी भास्कर की शादी एक बहुत अच्छी लड़की से हो जाए। एक दिन मनोहर अपने पुराने दोस्त के घर जाता है। क्या हुआ मनोहर, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? रामलाल, मैं तुम्हारे पास अपने बेटे भास्कर के विवाह के संबंध में बात करने आया हूँ। मैंने सुना है कि तुम अपनी बेटी के लिए अच्छा सा घर परिवार ढूंढ रहे हो। हाँ मनोहर, मैं अपनी बेटी नीरजा के लिए अच्छा सा घर परिवार ढूंढ रहा हूँ। अच्छा घर मिलते ही मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। रामलाल, मैं सोच रहा था कि हमारी इतनी पुरानी दोस्ती को क्यों ना हम रिश्तेदारी में बदल लें। आप क्या कहना चाहते हैं मनोहर भाई, मैं समझ नहीं पाया। अरे भाई, तुम अपनी बेटी के लिए अच्छा सा लड़का ढूंढ रहे हो, पर मैं अपने बेटे के लिए अच्छी सी लड़की देख रहा हूँ। तो क्यों ना तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करा दो। हाँ क्या कह रहे हो मनोहर, कहाँ मेरी बेटी रूपवती और कहाँ तुम्हारा वो काना बेटा? ऐसा मत बोलो रामलाल, मेरे बेटे में भला क्या कमी है? क्या कमी है? क्या उसकी कमी तो पूरा गांव जानता है। तुम्हारा बेटा काना है, भला मैं अपनी इतनी सुंदर बेटी का विवाह तुम्हारे काने बेटे से क्यों करूंगा? भले ही मेरा बेटा एक आंख से अंधा है, मगर तुम देखना रामलाल, मैं अपने बेटे का विवाह बहुत सुंदर कन्या से करूंगा। क्या हुआ पिताजी, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ आप बहुत परेशान हैं, कोई बात है क्या? बेटा भास्कर, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे जीते जी तेरा विवाह एक अच्छी कन्या से हो जाए। अगर मुझे कुछ हो गया तो पता नहीं तेरा क्या होगा। अरे पिताजी ये सब बातें छोड़िए और आराम कीजिए, मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूँ। इतना कहकर भास्कर वहां से चला जाता है। फिर रात के समय
क्या हुआ भाग्यवान, आज इतनी खुश क्यों दिख रही हो? अरे आज तुम्हारे पिताजी और भास्कर की बातें सुनी थी मैंने। तुम्हें पता है आज वो तुम्हारे कौन है भाई के लिए लड़की देखने गांव में गए थे। अरे इस काने को अपनी बेटी कौन देगा भला? मुझे तो बस उस दिन का इंतजार है जब तुम्हारे पिताजी का देहांत हो जाएगा और तुम्हारे छोटे भाई को हम नौकर बनाकर रखेंगे। हाँ भाग्यवान, पिताजी की जायदाद तो हमने चालाकी से हड़प ही। प्यारी को लेकर जंगल में घास चढ़ने के लिए जाता है। राम प्यारी, तू यहीं आसपास ही रहना, कहीं दूर मत जाना। मैं यहीं पर पेड़ के नीचे बैठा हूँ। भास्कर पेड़ की छांव में आराम कर ही रहा होता है, तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये इतने घने जंगल में कौन रो रहा है भला? भास्कर ने जंगल के भीतर जाकर देखा तो एक पेड़ के नीचे बैठी एक औरत रो रही थी। भास्कर को यह सब थोड़ा अजीब लगा और उसने उस औरत से कहा, अरे सुनो, तुम क्यों रो रही हो? तुम कहाँ रहती हो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम माया है। मैं यहीं पास में एक झोपड़ी में अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। मेरे माता पिता बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए थे और अभी कुछ दिन पहले मेरी बूढ़ी दादी भी मुझे इस दुनिया में अकेले छोड़कर चली गई। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मुझे ये अकेलापन अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। अब मैं भी जीना नहीं चाहती हूँ। मगर तुम कौन हो और ये तुम्हारी आँख को क्या हुआ? मेरा नाम भास्कर है। मैं यहाँ पास के ही गांव में रहता हूँ। मैं जन्म से ही एक आंख से अंधा हूँ। माया, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ पूछो ना। माया, तुम मुझे बहुत पसंद आई। क्या तुम मुझे जैसे काने से विवाह करना चाहोगी? मैंने भी तुम्हारी तरह दयालु और अपनी जान की फिक्र बिना दूसरों की मदद करने वाला इंसान नहीं देखा। मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। फिर क्या था, इसी तरह से माया और भास्कर विवाह कर लेते हैं। विवाह करने के बाद दोनों अपने घर जाते हैं। पिताजी बाहर आए। ये देखिए पिताजी, मैं किसे लेकर आया हूँ। क्या हुआ बेटा? और ये लड़की कौन है? पिताजी, ये लड़की कोई और नहीं, आपकी बहू है। क्या कह रहे हो देवर जी? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर भास्कर ने सभी को पूरी बात बताई। बेटा भास्कर, तुम दोनों की जोड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। रंभा बहू, तुम खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? अंदर जाओ और आरती की थाली लेकर आओ। स्वागत करो मेरे बच्चों का। खबरदार, जो मेरे घर में अपने काले कदम रखे तो। भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? और नहीं तो क्या, पता नहीं किस डायन से शादी कराए हो। ना इसके परिवार का पता है और ना इसके खानदान का। रंभा बहू, ये तुम क्या बोल रही हो? ये घर की बहू है, भला ये घर में क्यों नहीं आएगी? इस घर पर जितना तुम दोनों का हक है उतना ही इन दोनों का भी है। पिताजी, लगता है आप भूल रहे हैं कि आपने आपकी पूरी संपत्ति मेरे नाम कर दी थी। गंगाधर, ये तू ठीक नहीं कर रहा है। मैंने तुझ पर बहुत भरोसा करके सारी संपत्ति तेरे नाम की थी। पिताजी, आपने हमारी आधी से ज्यादा संपत्ति भास्कर के इलाज में उड़ा दी, इसीलिए भास्कर का हिस्सा तो उसे पहले ही मिल चुका है। लेकिन भैया। बस कीजिए आप लोग, अब झगड़ा मत कीजिए और चलिए यहाँ से। भास्कर बेटा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। अब मैं एक पल भी इस घर में नहीं रह सकता। भैया, काम से काम, पिताजी की उम्र का तो लीजिए, कम से कम उन्हें तो रख लीजिए। नहीं नहीं, अब ये बोलेगा तो भी मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। हाँ हाँ जाओ ना। वैसे भी तुम लोगों को यहाँ रोकना कौन चाहता है? भैया, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे हमारी राम प्यारी को दे दीजिए। पिताजी ने उसे बहुत छोटे से पाला है, उन्हें बहुत लगाव है राम प्यारी से। हाँ हाँ, इस बूढ़ी गाय को भी अपने साथ ले जाओ। वैसे भी तुम लोगों के जाने के बाद इसकी देखभाल करेगा भी कौन? अरे वाह, ये तो एक तीर से दो निशाने हो गए। तुम्हारा भाई तो अपने साथ साथ तुम्हारे बूढ़े बाप को भी ले गया। हाँ भाग्यवान, अब तो यही देखना है कि ये लोग जाते कहाँ हैं। इधर ये तीनों जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। मुझे माफ कर दो माया, मुझे तो लगा था कि तुमसे विवाह करके मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी दे पाऊंगा। अजय ऐसा मत कहिए, मेरी ही किस्मत खराब है जो मेरे कारण आपको और पिताजी को घर से बेघर होना पड़ा। अरे नहीं भाग्यवान, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे माफ करना बेटा, आज मेरी गलती के कारण तुम दोनों को घर से बेघर होना पड़ा। अरे नहीं पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मगर पिताजी, मुझे समझ में नहीं आ रहे कि अब हम कहाँ जाएंगे, और हमारे साथ तो हमारी राम प्यारी भी है। आप
लोग इसकी चिंता मत कीजिए, हम तीनों मेरे घर जाएंगे। तुम्हारे घर? हाँ, मेरे घर। मैंने आपको बताया था कि मैं इसी जंगल की एक झोपड़ी में रहती हूँ। हम तीनों और राम प्यारी वही रहेंगे। भास्कर, बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें वही चलना चाहिए। ठीक है पिताजी। इतना कहकर वे सभी माया की झोपड़ी की ओर चले गए। यही है मेरी छोटी सी झोपड़ी। यहीं पर मैं और मेरी बूढ़ी दादी रहा करती थी। पिताजी, आज से हम लोग यहीं पर रहेंगे। अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। माया, हमें रहने के लिए छत तो मिल गई है, लेकिन हम लोग खाएंगे क्या? हमारे पास तो कोई रोजगार भी नहीं है। मेरे बच्चों, तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम लोग जंगल से कुछ मिट्टी ले आना, हम लोग मिट्टी की मूर्ति बनाकर बेचेंगे। मेरे दादा परदादा मिट्टी की मूर्ति बनाकर बेचते थे, इसलिए मुझे भी थोड़ी बहुत बनानी आती है। पिताजी, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। ठीक है पिताजी, कल से हम ऐसा ही करेंगे। फिर अगले दिन माया और भास्कर बहुत सारी मिट्टी जंगल से ले आए और मनोहर उनकी मूर्तियां बनाने लगा। मूर्तियों को बेचकर पहले दिन ही उनका काफी अच्छा मुनाफा हुआ है। इसी प्रकार उनके दिन खुशी से बीतने लगे। पिताजी, आप जो हमें मूर्तियां बनाकर देते हैं वह तुरंत ही बाजार में बिक जाती है और हमें काफी अच्छा मुनाफा भी होने लगा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक दिन जब माया और भास्कर मूर्तियां बेचकर घर आते हैं, तब मनोहर उन्हें कहता है, बेटा, हमारी राम प्यारी कहीं नहीं मिल रही। सुबह से ही पता नहीं कहाँ चली गई। पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं राम प्यारी को ढूंढ के लाता हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगी, आप चिंता मत कीजिए, वो मिल जाएगी। फिर वे दोनों राम प्यारी को ढूंढने जंगल के भीतर चले जाते हैं। अरे ओ राम प्यारी, पता नहीं मेरी गाय कहाँ चली गई। थोड़ी ही दूर चलने पर उन्हें मूर्ति दिखाई देती है। मूर्ति पूरी तरह से धूल से ढकी हुई थी। माया, ये देखो जरा, देखने में तो ये किसी तपस्वी की मूर्ति लग रही है। अजी देखिए तो, इस मूर्ति पर कितनी धूल जमी हुई है। अगर हम इसे साफ कर देंगे तो ये और भी अच्छी दिखेगी। इतना कहकर भास्कर और माया मूर्ति की साफ सफाई कर देते हैं। अरे माया, देखो तो, ये मूर्ति कितनी सुंदर लग रही है। अचानक से मूर्ति में से तेज प्रकाश निकलता है और उसमें से एक साधु बाबा प्रकट होते हैं। वो कौन है जिसने मेरी इतने साल की तपस्या भंग कर दी? तपस्या? कैसी तपस्या साधु महाराज, हम तो बस इस मूर्ति की सफाई कर रहे थे। हाँ साधु महाराज, माया बिल्कुल ठीक कह रही है। कैसी सफाई? ये तुम लोग क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साधु महाराज, हम तो यहाँ अपनी गाय को ढूंढने आए थे, तभी हमें यह मूर्ति यहाँ दिखाई दी। लेकिन मूर्ति पर बहुत सारी धूल जमी हुई थी, तो हमने सोचा कि इसकी सफाई कर दें। बच्चों, मैं 10 साल से इस मूर्ति के अंदर तपस्या कर रहा था, लेकिन तुम लोगों के छूते ही मेरी तपस्या भंग हो गई। हमारे कारण आपकी सालों की तपस्या भंग हो गई, हमें माफ कर दीजिए साधु महाराज। हाँ बाबा, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, हमें क्षमा कर दीजिए। अरे नहीं मेरे बच्चों, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें तुम दोनों की कोई गलती नहीं है। आज के इस जमाने में कोई भी बिना मतलब के काम नहीं करता, लेकिन तुमने तो निस्वार्थ भाव से इस मूर्ति की सुंदरता बढ़ाने के लिए इसकी सफाई की है। मगर तुम दोनों कौन हो और यह तुम्हारी आंख में क्या हुआ है? महाराज, हम इसी जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी में अपने पिताजी के साथ रहते हैं। मैं जन्म से ही एक आंख से अंधा हूँ। हमारी गाय इस जंगल में कहीं खो गई है, इसलिए हम उसे ढूंढने यहाँ आए थे। लेकिन बेटा, तुम इस जंगल में क्यों रहते हो? साधु महाराज, हम यहीं पास के गांव में रहते थे। इस प्रकार से भास्कर पूरी बात उन्हें बताता है। तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। भला कोई ऐसे अपने पिताजी और छोटे भाई को घर से निकलता है क्या? तुम देखना, तुम्हारे बड़े भाई का कभी भला नहीं हो सकता। तुम दोनों मांगो मुझसे जो भी तुम्हें चाहिए, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। हमें कुछ नहीं चाहिए साधु महाराज, मैं तो हर दिन बस भगवान से यही मांगती हूँ कि मेरे पति की आंख ठीक हो जाए। इतना सुनते ही साधु महाराज एक मंत्र पढ़ने लगते हैं और थोड़ी देर बाद भास्कर की आंख ठीक हो जाती है। उसे दोनों आंखों से दिखने लगता है। भाग्यवान, भाग्यवान, देखो मुझे दोनों आंखों से दिखाई दे रहा है। अरे हाँ साधु महाराज, मैं आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मांगो बेटी, तुम्हें और क्या चाहिए? साधु महाराज, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे पति की आंखें ठीक हो गई, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। मगर मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। साधु महाराज फिर से मंत्र पढ़ते हैं और उनके आगे 5 सोने से भरे घड़े प्रकट हो जाते हैं। ये सभी सोने से भरे मटके तुम्हारे हैं। क्या सच में? ये सभी सोने से भरे मटके हमारे हैं, लेकिन हम इसे नहीं रख सकते हैं साधु महाराज। हन बाबा, हमें ये नहीं चाहिए।
जब कोई बड़ा खुशी खुशी उपहार दे रहा हो तो सच स्वीकार करना चाहिए। तुम दोनों का मन बहुत ही निश्चल है, इसलिए मैं तुम दोनों को यह उपहार स्वरूप दे रहा हूँ। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज, आपने तो हमारा जीवन ही बदल दिया। नहीं मेरे बच्चों, तुम दोनों का भाग्य तुम्हारे अच्छे कर्मों ने बदला है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा। इतना कहकर साधु महाराज वापस अपनी मूर्ति में चले जाते हैं। पिताजी सही कहते हैं माया, हमें सिर्फ अपने सही कर्म करने चाहिए, फल ऊपर वाला जरूर देता है। लेकिन हम इतने सारे धन का क्या करेंगे? माया, हम अपनी जरूरत जितना ही सोना रखेंगे, बाकी गरीबों में बांट देंगे। ये देखो, हमारी राम प्यारी भी आ गई। हाँ, आपने सही कहा, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। फिर माया और भास्कर घर जाकर पूरी बात मनोहर को बताते हैं। देखा तुम दोनों ने, जो व्यक्ति किसी के साथ बुरा नहीं करता उसके साथ कभी बुरा नहीं होता। फिर उसी गांव में घर बनाकर तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं और जब भी किसी को धन की जरूरत होती है तो उसकी मदद जरूर करते हैं। इस प्रकार यह कहानी